नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका। तो आज देखिए मैं आपके लिए फिर से लेकर के आ गया हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट। तो आरआरबी एनटीपीसी 2025 जो है उसकी वैकेंसी का जो ड्राफ्ट है वो आउट हो चुका है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 8,875 वैकेंसी होने वाली है, जिसमें से 5,817 जो है वो ग्रेजुएट लेवल के लिए और 3,058 ये नॉन ग्रेजुएट नहीं, माफ कीजिएगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए जो है पोस्ट है इसमें। तो अभी ये वैकेंसी ड्राफ्ट आया है। तो देखिए, तो आरआरबी आपको बताइए रेलवे रिक्रूटमेंट में होता है। ग्रेजुएट के लिए ये सारी पोस्ट हैं और अंडर ग्रेजुएट के लिए ये सारी पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एडवर्टाइज जो है वो अभी अभी आया नहीं है, इसका एडवर्टाइज नंबर वो बाद में आपको मिलेगा। जॉब लोकेशन इसमें आपकी जो है वो अक्रॉस इंडिया रहती है। और मैंने बताया ग्रेजुएट लेवल के लिए 5,817 है, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए 3,058 है। तो इस तरह से कुछ 8,800 से ज्यादा वैकेंसी है। और इसमें देखिए, ग्रेजुएट लेवल के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और अंडर ग्रेजुएट होने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए। फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ऑफिशियल वेबसाइट जो इसकी रहती है वो रहती है rrbcdg.gov.in। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, अब इसमें हम जान लेते हैं कि जो ग्रेजुएट लेवल है उसके लिए क्या क्या पोस्टें हैं, कितनी किस किस उस विभाग में है। तो देखिए, जो ग्रेजुएट लेवल है उसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें एज आपकी 18 से 36 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप देखिए, स्टेशन मास्टर के लिए 615, गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3,423, ट्रैफिक असिस्टेंट मेट्रो रेलवे के लिए 59 और चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए 161, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 921 और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 638। तो इस तरह से टोटल ग्रेजुएट के लिए 5,817 जो है वो इसमें वैकेंसी आपकी है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको यहाँ पर जोन की पूरी लिस्ट दे ली है, तो इसमें आप देख लीजिएगा कि किस जोन में कितनी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। तो आप अपने जोन की वैकेंसी, जो भी आपका जोन हो, उसको आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए, अब अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात कर लेते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी एज आपकी जो है वो उसमें 18 से 36 थी ग्रेजुएट लेवल में, और इसमें 18 से 33 साल के बीच में होनी चाहिए अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए। अब इसमें देखिए, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 163, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए 394, ट्रेन क्लर्क के लिए 70 और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए 2,424। तो इस तरह से टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पर निकल के आ रही है 3,058। तो ये यहाँ पर टोटल वैकेंसी हो गई। उसके बाद ये हो गया आपका अंडर ग्रेजुएट के लिए, 12th पास के लिए। इसका भी मैंने देखिए यहाँ पर जोन वाइज लिस्ट जो है वो आपको बता दी है। तो आप इससे जो है अपना जोन के हिसाब से 12th पास के लिए भी जो वैकेंसी है अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए वो अपने जोन के हिसाब से चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये देखिए, अब इसमें देखिए आप जो ग्रेजुएट लेवल है, अब वैकेंसी कंपैरिजन में तो आप मैंने बता ही दिया। अब देखिए, वैकेंसी जो है वो लगातार कम होती जा रही है। 2019 में आप देख सकते हैं 24,678 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली थी, और अंडर ग्रेजुएट में 10,603 पोस्ट के लिए थी। ग्रेजुएट में 24,678 और अंडर ग्रेजुएट में 10,603। तो टोटल वैकेंसी जो 2019 में निकली थी वो थी 35,281। 2024-25 में देखिए, ग्रेजुएट के लिए निकली 8,113, अंडर ग्रेजुएट के लिए 3,445। तो टोटल वैकेंसी हो गई 11,558। अब 2025-26 में ग्रेजुएट के लिए 5,817 ही निकली है और अंडर ग्रेजुएट के 3,058। तो वैकेंसी देखिए बहुत कम होकर 8,875 ही रह गई है। तो आप देख सकते हैं वैकेंसी का ट्रेंड, हर साल वैकेंसी जो है वो इसमें कम होती जा रही है। अब आप देख सकते हैं ग्रेजुएट लेवल के लिए ये सारी वैकेंसी है, इसके लिए आपको डिग्री चाहिए। अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए ये सारी वैकेंसी है, इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश की और कंप्यूटर की आपके पास टाइपिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में टाइप करने की। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। अब आप देख सकते हैं एज लिमिट ग्रेजुएट लेवल के लिए 18 से 36 साल, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए 18 से 33 साल। और फिर यहाँ पर आप अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से एज लिमिट किसके किसके बीच में होनी चाहिए वो आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो फर्स्ट स्टेज सीबीटी का होता है, फिर सेकंड स्टेज सीबीटी का होता है, फिर टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और फिर उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये 5 राउंड आपको क्लियर करने होते हैं। अब देखिए, ग्रेजुएट लेवल में जो गुड्स ट्रेन मैनेजर होता है उसके लिए आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ये 2 चीजें आपको यहाँ पर देनी होती हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए सीबीटी 1 भी होगा, सीबीटी 2 भी होगा, फिर टाइपिंग टेस्ट होगा। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए सीबीटी 1, सीबीटी 2, टाइपिंग स्किल टेस्ट, 3 चीजें होंगी। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 देना होगा खाली। स्टेशन मास्टर के लिए सीबीटी 1, सीबीटी 2 और सीबीएटी यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड भी देना होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो देना होगा। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जो है टेस्ट आपके होंगे। फिर उसके बाद देखिए, ऐसे ही जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है उसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए सीबीटी 1, सीबीटी 2 और फिर टाइपिंग स्किल टेस्ट। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए सीबीटी 1, सीबीटी 2 और टाइपिंग स्किल टेस्ट भी देना होगा। ट्रेन क्लर्क के लिए खाली आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ही देना है, टाइपिंग टेस्ट नहीं देना है। ऐसे ही कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए भी आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ही देना है। तो ये आपका ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल में किस किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या टेस्ट देने हैं वो मैंने आपको बता दिया। फिर एग्जाम पैटर्न,
तो आपको बता ही दिया मैंने, पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है पहला, सेकंड स्टेज में भी आपका एक सीबीटी और होता है, फिर उसके बाद जो है आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है, या फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अलग अलग पोस्ट में अलग है, किसी में टाइपिंग टेस्ट है तो किसी में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो होता है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है। और जो लैंग्वेज लिस्टेड है उसमें इंग्लिश में टेस्ट होगा, हिंदी, असेमिनीज, ये सारी लैंग्वेज जो है वो देख लीजिए, वो इसमें लिस्टेड है। फिर उसके बाद देखिए, अब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का एग्जाम पैटर्न डाल लीजिए, क्योंकि यही कंप्यूटर बेस्ड है तो इसी का एग्जाम पैटर्न आपको जानना है। तो देखिए सीबीटी 1 जो है उसमें जनरल अवेयर्स के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। इस तरह से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे ये, ठीक है। और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। ऐसे ही सीबीटी 2 में देख लीजिए, सीबीटी 2 जो है उसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे। तो इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन होगा 120 और 120 नंबर भी होगा यहाँ पे, लेकिन टाइम अभी भी आपको 90 मिनट का ही मिल रहा है सीबीटी 2 में भी। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है, तो ये आप देख सकते हैं, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3। तो 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, अगर कोई आप गलत जवाब देते हैं तो उसके लिए। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा कि आपके जो है नेगेटिव मार्किंग भी जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपका एग्जाम का पैटर्न है सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का, उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है, और 1/3 की आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने सिलेबस दे दिया है, तो ये आप अपने अपना सिलेबस जो है अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा कि सीबीटी 1 का सिलेबस ये मैंने यहाँ पे बता दिया है कि मैथ में क्या आता है, और सीबीटी 2 का भी सिलेबस लगभग लगभग यही रहता है। और रीजनिंग में क्या आता है, तो ये मैथ का पूरा सिलेबस है, और ये आपका रीजनिंग का पूरा सिलेबस हो जाएगा। फिर उसके बाद अब देखिए जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस मैंने यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का भी आपको बता दिया है, तो ये जनरल अवेयरनेस का आपका सिलेबस हो जाएगा। फिर उसके बाद ये सैलरी आप देख सकते हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी। जैसे अंडर ग्रेजुएट वाली जो पोस्ट है उसमें जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए 19,900 ये बेसिक पे है। इसके अलावा आपको डीए, ट्रांसपोर्ट एंड एचआरए, डीए, टीए, एचआरए, पेंशन स्कीम और मेडिकल, ये सारी चीजें भी जो है आपको मिलती हैं। डीए मिलेगा, टीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, पेंशन स्कीम और मेडिकल बेनिफिट ये सब भी मिलेंगे। और बाकी आप यहाँ देख लीजिएगा कि किस पोस्ट का कितना बेसिक पे, ये मैंने वहां पे लिख दिया है। फिर उसके बाद ये देखिए, अब फीस कितनी लगती है, तो देखिए 500 रुपए जो है जनरल ओबीसी के लिए है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, वुमेन और एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो है उनके लिए 250 रुपए फीस है। और ये 250 में से 250 जो है वो रिफंड कर दी जाएगी, रिफंडेड ड्यूली, डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीलिंग फर्स्ट सीबीटी। और इसमें जो है बैंक के जो चार्जेस हैं वो अलग से लगेंगे। और ये जो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए फीस है, उसमें से 400 जो है वो रिफंड कर दी जाएगी, देखिए लिखा है, ठीक है। जब आप सीबीटी 1 में अपीयर हो जाएंगे तो उसके बाद आपको 400 रुपए जनरल ओबीसी में रिफंड करी जाएगी, और 250 रुपए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, वुमेन, एक्स एसएम, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकली बैकवर्ड बढ़ा इनके लिए पूरी 250 रुपए फीस जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। तो ये हो गया। फिर अब ये आप कट ऑफ देख सकते हैं, तो ये कट ऑफ जो है, ये 2015 का जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, उसमें जो स्टेज 2 के लिए लोग सिलेक्ट हुए थे वो सिलेक्ट हुए थे 18,252। तो उसमें कट ऑफ कितनी गई थी ये देख लीजिए, अलग अलग जोन की अलग अलग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जैसे अहमदाबाद के लिए जनरल के लिए 72, अजमेर के लिए 70, इलाहाबाद के लिए 70, और बेंगलोर के लिए 64, भोपाल के लिए 72, भुवनेश्वर के लिए 71। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, सारी कट ऑफ कैटेगरी वाइज मैंने लिख दी है, आप इसको देख लीजिएगा। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। तो ये आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो कट ऑफ है वो देख लीजिएगा, और उस हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा कि आपको कितने नंबर का टारगेट करना है। तो बस यही बताना था आपको। तो अब हमारा जो है वो टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम आपको जो है फ्री पीडीएफ, नोट्स वगैरह और लेटेस्ट वैकेंसी जॉब जो है उनसे रिलेटेड अपडेट जो है लगातार प्रोवाइड करते रहते हैं। तो उसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ मैंने लिख भी दिया है, उसको आप जो है जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको फ्री पीडीएफ, नोट्स और इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।